हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उपाध्याय ऑनलाइन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मिरर फार्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, जिसे हम हिंदी में दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र। मिरर फॉर्मूला क्या है, यह फॉर्मूला कहाँ पे यूज किया जाता है, इसके बारे में भी देखेंगे। यह फॉर्मूला न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे यूज किया जाएगा। और मिरर फॉर्मूला क्या है, तो ए फॉर्मूला which gives the relationship between object distance, image distance and focal length of a spherical mirror is called mirror formula। वह सूत्र जो गोलीय दर्पण के बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच के संबंध को बताता है, उसे मिरर फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, वह फार्मूला, इसमें तीन रिलेशनशिप होंगे। एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सेकेंड होगा हमारा इमेज डिस्टेंस, और जो लास्ट होगा वो फोकल लेंथ के बीच के रिलेशनशिप होगा, वही हमारा कहलाएगा मिरर फार्मूला। तो चलिए देखते हैं रिलेशनशिप कैसा होगा। जो फार्मूला हमारा बनता है होगा वन अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिंब की दूरी प्लस वन अपान इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी इक्वल होगा वन अपान फोकल लेंथ मीन्स फोकस दूरी। हमारा फॉर्मूला जो है यह है मिरर फॉर्मूला वन अपान ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स बिंब की दूरी प्लस वन अपान इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, इक्वल है वन अपान फोकल लेंथ मीन्स फोकस दूरी। हमारा ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से फॉर्मूला पे जैसे कि हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। अब फोकल लेंथ हमारे पास पूछ दिया तो दो इक्वेशन दिए, दो हमारे पास दिया रहेगा, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया रहेगा और एक होगा हमारे पास इमेज डिस्टेंस। उसके बाद हमें फोकस दूरी निकालनी होगी तो हम निकाल लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रख देंगे, इमेज डिस्टेंस रख देंगे, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ को निकाल लेंगे, फोकस दूरी को। अगर इसे हम शॉर्ट में देखें, एक फॉर्मूला इसका बनता है जैसे शॉर्ट वन अपान हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, यू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, प्लस वन अपान प्रतिबिंब की दूरी से किससे डिनोट करते हैं, v। वन अपान यू प्लस वन अपान वी इक्वल होगा वन अपान एफ। स्मॉल एफ से हम फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं। तो ये रहा हमारा मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। ठीक है, अब तो ये था फोकल लेंथ निकालने के लिए। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ दिया जाता है, तो इस फॉर्मूले को हम कैसे पुट करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ दिया गया और हमारे पास इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ दिया है, तो कैसे हम निकालेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसका भी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम बाहर कर देंगे। यहाँ देखिए ये हमारा मिरर फॉर्मूला हो गया। और यदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ दिया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। जैसे हमने किया वन अपान कर दिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u, इक्वल हो गया, उसको बाहर कर दिया। अब क्या करते हैं, वन अपान v को इस साइड ले जाते हैं,
पक्षांतर कर देते हैं 1/f की तरफ ले जाते हैं, फोकल लेंथ की तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास है 1/f। ठीक है, अब क्या करेंगे, +1/u है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/v। ये फॉर्मूला हो गया हमारा किसके लिए, हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, ये फॉर्मूला हमारा रहा। ठीक है, अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यहां से कैसे पुट करेंगे। इमेज डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के लिए क्या होगा, हम इमेज डिस्टेंस को बाहर कर देते हैं। इमेज डिस्टेंस क्या है, 1/v। इसको हमने क्या किया, बाहर कर दिया इमेज डिस्टेंस को। अब बात करते हैं 1/u को किधर ले जाते हैं, फोकल लेंथ की तरफ ले जाते हैं, तो क्या होगा, 1/f है। ठीक है, स्मॉल f, और 1/v को हम बाहर कर दिया, +1/u है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/u। ठीक है, ये हमारा मिरर फॉर्मूला। हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो है यह मिरर फॉर्मूला। इसके बेस पे हमने दो और फॉर्मूले बना लिए, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, बिंब की दूरी के लिए, और एक क्या हो गया हमारा, इमेज डिस्टेंस के लिए, प्रतिबिंब की दूरी के लिए। तो ये था हमारा मिरर फॉर्मूला। इस पे हम अपनी जो इक्वेशन, जो न्यूमेरिकल दिया होगा उसको पुट करेंगे, और उससे क्या करेंगे, हम अपना जो न्यूमेरिकल्स होगा उसके आंसर देख लेंगे। और आंसर चलेगा, मेन फॉर्मूला हमारा क्या है, यह मिरर फॉर्मूला। अगर कोई पूछे हमसे तो ये फॉर्मूला हम बताएंगे। ठीक है, 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/इमेज डिस्टेंस इक्वल 1/फोकल लेंथ। ये सिर्फ हम फॉर्मूला हेल्प के लिए लिखे हैं, क्योंकि आपको कहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ देगा, कहीं पे इमेज डिस्टेंस पूछ देगा। तो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ, जो है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसे हम हिंदी में रैखिक आवर्धन कहते हैं, रैखिक आवर्धन। और इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, या फिर हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे डिनोटेड बाई, ये हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन, डिनोटेड बाई स्मॉल m। ठीक है, हम इससे डिनोट करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को। तो लीनियर मैग्निफिकेशन है क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को बताता है, इसके बीच के रेशियो क्या उसको बताता है। हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल m इक्वल क्या होगा, यहां पे देखिए आप, लीनियर मैग्निफिकेशन की अगर बात करें, ये क्या दर्शाता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज के रेशियो को बताता है। लीनियर मैग्निफिकेशन रैखिक आवर्धन इक्वल क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब
की ऊंचाई, ये हुआ हमारा रैखिक आवर्धन। रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन इक्वल क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल हुआ अपान, हाइट ऑफ इमेज अपान हुआ हमारा क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, ठीक है। ये हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। इसे हम शॉर्ट टूक में कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। और हाइट ऑफ इमेज को किससे डिनोट करते हैं, एच डैश अपॉन एच। हाइट ऑफ इमेज को एच डैश से डिनोट करते हैं, या और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच से डिनोट करते हैं। हाइट ऑफ इमेज को हम एच आई से भी डिनोट कर सकते हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एच ओ से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो आपको सिंप्लिसिटी के लिए, सरलता के लिए जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। अगर इससे पहचान ले रहा है कि हाँ यह हाइट ऑफ इमेज की बात कर रही है यहाँ पे, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज हुआ, तो आप इसे लिख सकते हैं, या तो सिंपल रूप में ये लिख सकते हैं एच फॉर हाइट, आई फॉर इमेज, एच फॉर हाइट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ये सिंपल है, ठीक है। तो क्या हुआ, मैग्निफिकेशन हमारा m इक्वल एच डैश अपॉन एच, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका रिलेशनशिप, इससे संबंधित क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस भी होता है। जैसे इसके इक्वल में हम ये भी बोल सकते हैं कि माइनस v अपॉन u, इसके रिलेशनशिप में ये भी होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हुआ, लीनियर मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को बताता है, और इसका संबंध ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी होता है। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, m इक्वल एच डैश अपॉन एच, और ये भी बोल सकते हैं इक्वल माइनस v अपॉन u, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। अब जैसे देख लेते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ m, मीन्स सिग्निफिकेंस ऑफ m मीन्स क्या हुआ, जो हमारा मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन, उसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ m, सिग्निफिकेंस ऑफ m, सिग्निफिकेंस ऑफ m का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, ठीक है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन अगर हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वह कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमारा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ m में अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इमेज होगा वर्चुअल और इरेक्ट, या फिर बोल सकते हैं अगर हमारा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है तो हमारा पॉजिटिव होगा मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि माइनस हो गया, हमारा माइनस हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव है। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, इमेज जो हमारा होगा, इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड, हमारा इमेज आभासी तथा सीधा है, और यहाँ पे इमेज हमारा क्या है, इसका हिंदी होगा हमारा इमेज जो हमारा वास्तविक तथा उल्टा है। ये हमारा सिग्निफिकेंस था m का। अब चलते हैं थोड़ा सा लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में और जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में हम देखते हैं क्या है।
एम मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन, स्मॉल एम मीन्स हुआ हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। अब देखिए इसका हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें, और कुछ पॉइंट्स है, वो क्या है पॉइंट्स। फर्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमारा मैग्निफिकेशन 1 है, मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो जो है उसका रेशियो बता रहा है 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हाइट ऑफ, देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज इक्वल होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे देखते हैं, अगर मैग्निफिकेशन की बात किया 1 कैसे आता है, या फिर हम इसे ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है तो मैग्निफिकेशन 1 होगा। इसको देखते हैं, प्रूव करते हैं। मान लीजिए हमारे पास हाइट ऑफ इमेज जो है h डैश है हमारे पास, कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारा है यह क्या है, यह भी 10 सेंटीमीटर है, दोनों 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, m निकालेंगे तो क्या होगा h डैश हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा 10/10 इक्वल 1। एक और बात कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लीनियर मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, या पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि लीनियर मैग्निफिकेशन का नो यूनिट होता है, नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता है, यह सिर्फ 1 होगा, ठीक है। तो हमने ये भी प्रूव कर लिया कि अगर हाइट ऑफ इमेज इक्वल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो मैग्निफिकेशन 1 है, या फिर अगर हमारा मैग्निफिकेशन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज इक्वल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सेकेंड केस पे चलते हैं हम। सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो सेकेंड केस क्या हुआ, अगर हमारा मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, मैग्निफिकेशन क्या है 1 से ज्यादा है, ये हुआ हमारा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हमारा 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट ऑफ इमेज जो हमारा होगा, हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर हमारा मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन रैखिक आवर्धन क्या है 1 से ज्यादा है, तो हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा, हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। देखते हैं कैसे। अगर मान लीजिए हमारे पास हाइट ऑफ इमेज ज्यादा की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज अगर हमारा क्या है, हाइट ऑफ इमेज अगर 10 सेंटीमीटर है, एस डैश जो हमारे पास है वह क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे दिया गया है हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा, इसका मैग्निफिकेशन मींस m इक्वल क्या हुआ एस डैश अपॉन एच इक्वल क्या हुआ 10/5, क्या होगा 10/5/2, 2 आ गया हमारा मैग्निफिकेशन, मीन्स क्या हुआ कि 1 से ज्यादा है, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है मीन्स 2 आ गया। अगर हम ऐसे भी इसको कर सकते थे, एक और मेथड से इसको कई तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। एक तो बोल दिया हमने कि क्या, जो हमारा मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज्यादा हो तो हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, या फिर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो क्या होगा, हमारा मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा। अगर मैग्निफिकेशन हमने 2 लिया तो यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया कि हाइट ऑफ इमेज ज्यादा हो रहा है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन या 2 1 से ज्यादा है ना, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है हमारे पास 2, तो मैग्निफिकेशन में हमने भी ये भी प्रूव कर दिया कि 1 से ज्यादा है 2 तो हाइट ऑफ इमेज हमारा ज्यादा है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं जो लास्ट केस इसमें बात करेंगे वह थर्ड केस है हमारा, वो क्या है थर्ड केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो थर्ड केस क्या हुआ, अगर हमारा मैग्निफिकेशन 1 से कम है, मैग्निफिकेशन हमारा 1 से कम है तो क्या होगा,
जो हमारा हाइट ऑफ इमेज होगा वह छोटा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा हाइट ऑफ इमेज से। कैसे? अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो कैसे 1 से छोटा, मतलब हम क्या ले सकते हैं, 0.5 है, मान लीजिए 0.5 है हमारे पास मैग्निफिकेशन जो हमारा 0.5 है। तो देखिए क्या हमें मिलता है, आगे देखते हैं। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज कम है। हाइट ऑफ इमेज जो हमारे पास है वह क्या है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन निकाल के प्रूफ कीजिए। मैग्निफिकेशन m इक्वल क्या हुआ, एस डैश अपान एच, इसको जरा हम नीचे लिखते हैं, एस डैश अपान एच हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पे 5/10, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 0.5। डिवाइड करके आप चेक कर लीजिए, यहां से 5, यहां से अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिसमिल में आएगा, क्योंकि अगर 10 से 5 में तो जाएगा नहीं, इसे एक 0 यहाँ पे लगाएंगे तो डिसमिल में चला जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर मिलेगा 0.5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो हमारा हाइट ऑफ इमेज, जो हमारा हाइट ऑफ इमेज होगा वह कम होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो हमने लीनियर मैग्निफिकेशन के ये 3 केस भी देख लिए, ठीक है। और इन तीनों केस के साथ साथ हमने मिरर फॉर्मूला भी देखा और लीनियर मैग्निफिकेशन को भी कंप्लीट कर लिया। और मिरर, इसमें 2 टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, एक तो मिरर फॉर्मूला था और सेकंड जो था लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया।